नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टॉप 10 हिंदी से। और आज का वीडियो ना मतलब माइंड इक्वल साइन ब्लोन होने वाला है। हम सबको चाइनीज फूड पसंद है, राइट? नूडल्स, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल्स, यम। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना में ऐसे भी कुछ डिशेस हैं जिनको सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे और शायद थोड़ी सी उल्टी भी आ सकती है। ओके, आई एम किडिंग मोस्टली, बट सीरियसली हर कल्चर का अपना एक यूनिक फूड सीन होता है। और चाइना का कुलिनरी वर्ल्ड तो इतना विशाल और डाइवर्स है कि उसमें कुछ ऐसे गेम्स या शौक्स भी छुपे हैं जो हमारे लिए काफी अजीब हो सकते हैं। तो आज हम निकालने वाले हैं एक ऐसे ही एडवेंचरस फूड जर्नी पर। हम एक्सप्लोर करेंगे चाइना के 15 सबसे अजीब खानों के बारे में। हाँ जी, पूरे 15। ये वो डिशेस हैं जो शायद आपको ये क्या है कहने पर मजबूर कर देंगे, या फिर लोग ये सच में खाते हैं। सोच के ही थोड़ा एडवेंचरस फील हो रहा है ना? तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, और अगर आप कुछ खा रहे हैं तो थोड़ा संभाल के, क्योंकि ये लिस्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ आपको ये सब दिखाने के लिए, और थोड़ा सा नर्वस भी, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैंने भी पहली बार सुनी है। रेडी हो आप लोग? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये अजीबोगरीब, चटपटा या शायद नहीं सफ़र चाइना के फूड वर्ल्ड में। देखते हैं कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा हैरान करती है। और हाँ, वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपको इनमें से कुछ ट्री करने का मौका मिले तो क्या आप वो हिम्मत दिखा पाएंगे। लेट्स गो। आज हम बात करने वाले हैं चाइना के 15 सबसे अजीब खानों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है सेंचुरी एग्स। नाम सुन के ही लगता है ना कि भाई ये अंडा तो डिनोसॉर के टाइम का होगा, या फिर किसी म्यूजियम से छुराया हुआ एंटीक पीस। 100 साल पुराना अंडा, मतलब इमेजिन करो आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने भी इसको देखा होगा। अरे नहीं, इतना भी ड्रामेटिक नहीं है। थैंकफुली ये अंडे सेंचुरी यानी 100 साल पुराने नहीं होते। असल में ये कुछ महीनों तक प्रिजर्व किए जाते हैं, लेकिन इनका लुक, ओ माय गॉड, इनका लुक ऐसा होता है कि देख के लगेगा कि हाँ भाई ये तो म्यूजियम में डिस्प्ले करने लायक है, खाने लायक तो बिल्कुल नहीं। डार्क ब्राउन, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का एग वाइट, और योल्क का कलर भी अजीब सा डार्क ग्रीन या ग्रेइश। सोच के ही थोड़ा अजीब लग रहा है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये बनते कैसे हैं, तो सुनो। नॉर्मल डक, चिकन या क्वेल एग्स को एक स्पेशल मिक्सचर में डालकर प्रिजर्व किया जाता है, और ये मिक्सचर बनता है मिट्टी, चूना, क्विक लाइम, नमक और कभी कभी वुड ऐश और राइस हस्क से। हाँ जी, मिट्टी, वही मिट्टी जिसमें हमारे प्यारे पौधे उगते हैं। इमेजिन करो अंडे को मिट्टी में दफन कर दिया। ये प्रोसेस कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चलता है। इसे होता यह है कि एग वाइट ट्रांसलूसेंट, एम्बर या डार्क ब्राउन कलर का जेली जैसा हो जाता है, और योल्क डार्क ग्रीन से लेकर ऑलमोस्ट ब्लैक क्रीमी टेक्सचर का बन जाता है। मतलब साइंस का कमाल देखो, या फिर कुलिनरी एडवेंचर का एक नया लेवल। टेस्ट की बात करें तो जिन्होंने खाया है वो कहते हैं कि इसका टेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पंजेंट और थोड़ा सा अमोनिया जैसा होता है। अमोनिया, सीरियसली वही अमोनिया जो क्लीनिंग सप्लाईज में होता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पहली बार ये किसने खाया होगा और क्यों। क्या उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, या वो कोई सुपर एडवेंचरस फूडी था जो आज कुछ तूफानी करते हैं मूड में था। वैसे चीना में ये काफ़ी कॉमन है, और लोग इसे कोंगी राइस पॉरेज के साथ या साइड डिश की तरह या एपेटाइजर्स में भी खाते हैं। कुछ लोग तो इसे डेलिकेसी मानते हैं। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, आई गेस। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरा ही होगा। हर कल्चर का अपना यूनिक फूड होता है और उनके अपने रीजंस होते हैं। लेकिन हाँ, हमारे लिए जो लोग नॉर्मल अंडा भुर्जी, बॉइल्ड एग और सनी साइड अप खाते हैं, उनके लिए ये डेफिनेटली अजीब है। इसका अपीयरेंस ही इतना इंटिमिडेटिंग है कि टेस्ट तक पहुंचना ही एक चैलेंज है। सोच के देखो, आपके सामने प्लेट में एक काला जेली जैसा अंडा रखा हो। हिम्मत चाहिए बॉस, हिम्मत। तो यह था सेंचुरी एग। नाम में सेंचुरी, बनाने में कुछ महीने और देखने में आप खुद ही समझदार हैं। चलो नेक्स्ट आइटम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आइटम ऑन आवर लिस्ट इज बर्ड्स नेस्ट सूप। हाँ जी, आपने सही सुना, चिड़िया के घोंसले का सूप। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, घोंसले तो तिनके, पट्टे और मिट्टी से बनते हैं, उसका सूप कौन पीटा है? लेकिन होल्ड ऑन, ये कोई आम चिड़िया का घोंसला नहीं है। ये सूप बनता है स्विफ्टलेट नाम की एक खास किस्म की चिड़िया के घोंसले से। और ये चिड़िया अपना घोंसला तिनके या पैटर्न से नहीं, बल्कि अपने सलीवा यानी थूक से बनाती है। यस, यू हर्ड दैट राइट।
उसका सलिवा हवा के कांटेक्ट में आने पर सख्त हो जाता है और वही घोंसला इस सूप का मेन इंग्रेडिएंट है। ये घोंसले कलेक्ट करना भी कोई आसान काम नहीं है। स्विफ्टलेट्स अपने घोंसले ऊंची ऊंची गुफाओं में या क्लिफ्स पर बनाती हैं, तो इनको कलेक्ट करना काफी डेंजरस और मेहनत वाला काम होता है। इसी वजह से बर्ड्स नेस्ट सूप दुनिया के सबसे महंगे एनिमल प्रोडक्ट्स में से एक माना जाता है। मतलब एक कटोरी सूप की कीमत सुन के आपके होश उड़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि इसका टेक्सचर गेलाटिनस यानी जेली जैसा होता है और टेस्ट में ये थोड़ा हल्का सा मीठा या ब्लैंड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे प्रिपेयर किया गया है। इसे अक्सर चिकन ब्रोथ में पकाया जाता है और इसमें रॉक शुगर भी डाला जाता है। अब सवाल यह है कि लोग इसे खाते क्यों हैं? तो चीना में और कुछ और एशियन कंट्रीज में बर्ड्स नेस्ट सूप को एक डेलिकेसी माना जाता है और इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये स्किन के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। मतलब यह सिर्फ अजीब नहीं बल्कि हेल्थी अजीब फूड आइटम है। लोग इसे खास मौकों पर जैसे वेडिंग्स या फेस्टिवल्स पर सर्व करते हैं। एक तरफ तो चिड़िया का थूक से बना घोंसला और दूसरी तरफ उसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स और इतना हाई प्राइस टैग। कंफ्यूजिंग है ना? मैं तो ये सोच रही हूँ कि पहली बार किसने सोचा होगा कि हे वो चिड़िया अपने थूक से घोंसला बना रही है, चलो उसको खा के देखते हैं। मतलब ऐसी डिस्कवरीज होती कैसे हैं यार। लेकिन जो भी हो, बर्ड्स नेस्ट सूप एक ऐसी चीज है जो चाइनीज कुलिनरी ट्रेडिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, भले ही हमें सुनने में थोड़ा अजीब लगे। ए आप ही क्या कहते हैं? ट्राई करना चाहें ये लक्सूरियस सूप? ऑलराइट, अब जो डिश आ रही है उसका नाम सुन के ही शायद आप अपनी नाक बैंड कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं स्टिंकी टोफू की। हाँ जी, स्टिंकी यानी बदबूदार। यह टोफू इतना बदबूदार होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसकी स्मेल गार्बेज या गंदे सॉक्स जैसी होती है। ओ माय गॉड, मतलब फूड आइटम है या बियो वेपन? मैं तो इमेजिन करके ही लेकिन बिलीव इट और नॉट, चाइना में, ताइवान में और कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये काफी पॉपुलर स्ट्रीट फूड है। लोग लाइन लगा कर इसे खाते हैं। तो ये स्टिंकी टोफू बनता कैसे है? बेसिकली ये फर्मेंटेड टोफू होता है। फ्रेश टोफू को एक स्पेशल ब्राइन में फर्मेंट किया जाता है और ये ब्राइन बनता है फर्मेंटेड मिल्क, वेजिटेबल्स, मीट और कभी कभी श्रिम्प से। इस ब्राइन में टोफू को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रखा जाता है और इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से इसमें वो यूनिक पधेन तेज स्मेल डेवलप होती है। जितना ज्यादा पुराना ब्राइन उतना ही स्ट्रॉन्ग स्मेल। कुछ वेंडर्स तो कहते हैं कि उनका ब्रीने डेकेड्स पुराना है। कैन यू इवन इमेजिन? एक ही लिक्विड में सालों से टोफू फर्मेंट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना बदबूदार है तो लोग इसे खाते क्यों हैं? वेल, द स्मेलियर द टेस्टियर, ऐसा मानना है स्टिंकी टोफू के फैंस का। वो कहते हैं कि इसकी स्मेल भले ही स्ट्रॉन्ग हो लेकिन टेस्ट में ये काफी डिलीशियस होता है। इसका टेक्सचर बाहर से क्रिस्पी अगर फ्राई किया हो और अंदर से सॉफ्ट होता है। इसे यूजुअली डीप फ्राई करके या स्टीम करके या फिर सूप में डालकर सर्व किया जाता है और साथ में होती हैं स्पाइसी सॉसेस, पिकल्ड वेजिटेबल्स और चिली ऑयल। तो शायद वो सॉसेस और अकम्पनीमेंट्स इसकी स्मेल को थोड़ा बैलेंस करते होंगे या फिर एक्वायर्ड टेस्ट वाली बात है। ऑनेस्टली मेरे लिए तो ये कॉन्सेप्ट ही थोड़ा चैलेंजिंग है। फूड को देख के उसकी स्मेल से ही तो आधी भूख लगती है। अगर स्मेल ही ऐसी हो कि दूर भागने का मन करे तो टेस्ट तक कैसे पहुंचेंगे? लेकिन जैसे कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, शायद यहाँ डोंट जज अ फूड बाय इट्स स्मेल अप्लाई होता होगा। चाइना की नाइट मार्केट्स में इसकी स्मेल डोर से ही आ जाती है और लोग इसके दीवाने हैं। तो अगर आप कभी चाइना जाइए और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अजीब सी स्मेल आए तो समझ जाना कि आसपास कहीं स्टिंकी टोफू मिल रहा है। हिम्मत है ट्राई करने की। चैप्टर 4। ओके, अब हमारे लिस्ट में अगला आइटम ऐसा है जिसको सुन के शायद आपकी रूह कांप जाए, स्पेशली अगर आपको कीड़े मकोड़ों से डर लगता है। हम बात कर रहे हैं फ्रीड स्कॉर्पियंस की। हाँ जी, बिच्छू, वही जिसके डांग से लोग डरते हैं। चीना में लोग उसे फ्राई करके स्नैक की तरह खाते हैं। मतलब हद है यार, मैं तो बिच्छू को देख के ही 10 फुट दूर भाग जाऊं और यहाँ लोग उसे प्लेट में सजा कर खा रहे हैं। ये स्ट्रीट फूड चाइना के कुछ फेमस मार्केट्स जैसे बेजिंग के वांग फुजिंग स्नैक स्ट्रीट में काफी मिलता है। ये छोटे छोटे बिच्छू और कभी कभी बाड़े वाले भी स्कीवर्स पर लगाकर डीप फ्राई किए जाते हैं
फ्राई करने से पहले उन्हें कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रखा जाता है ताकि उनके सिस्टम से टॉक्सिन्स निकल जाएं और फिर उन्हें गरम तेल में तला जाता है जब तक वो क्रिस्पी ना हो जाएं। कहा जाता है कि फ्री होने के बाद उनका जहर न्यूट्रलाइज हो जाता है। वेल, आई होप सो। इमेजिन करो, स्क्यूअर पर लाइनें से लगे हुए फ्रिड बिच्छू, देखने में ही कितना क्रीपी लगता होगा, और लोग उसे ऐसे खाते हैं जैसे हम पॉपकॉर्न या चिप्स खा रहे हों। अब टास्ट की बात करें तो जिन्होंने ट्री किया है वो कहते हैं कि ये क्रिस्पी होते हैं और इनका टेस्ट थोड़ा थोड़ा फ्राइड पोटैटो स्किन या क्रंची पॉपकॉर्न जैसा होता है, थोड़ा नटी फ्लेवर के साथ। उन पर नमक और मसाले भी छिड़के जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन के लिए बिच्छू मतलब और कुछ नहीं मिला प्रोटीन के लिए। दाल, चने, अंडे, चिकन, इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन नहीं, हम तो बिच्छू खाएंगे। शायद ये एडवेंचर वाली फीलिंग के लिए खाते होंगे या टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ऑनेस्टली मेरे लिए तो ये नेक्स्ट लेवल अजीब है। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ कल्चर्स में इंसेक्ट्स खाना नॉर्मल है, लेकिन स्कॉर्पियन, जिसके बारे में बचपन से सिर्फ डरावनी कहानियाँ सुनी है, उसको फ्री करके खाना, मेरी तो हिम्मत नहीं है बॉस। AAP लॉग बताओ, अगर आपको प्लेट में फ्रीड स्कॉर्पियन ऑफर किया जाए तो क्या आप यस प्लीज बोलेंगे या नो? थैंक यू, मैं वेजिटेरियन हूँ आज से। ये देखना भी एक एक्सपीरियंस है और खाना तो वेल, वो आपकी हिम्मत पर डिपेंड करता है। चैप्टर 5। चलिए अब एक ऐसे आइटम की बात करते हैं जो शायद कुछ लोगों के लिए उतना एक्सट्रीम अजीब ना हो, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में जनरली लोग नहीं खाते। हम बात कर रहे हैं चिकन फीट की, यानी मुर्गे के पांजे। हाँ जी, वही पैर जिन पर बेचारा मुर्गा अपनी पूरी जिंदगी चलता है। चीना में लोग उसे बड़े शौक से खाते हैं, और सिर्फ चीना ही नहीं, बहुत सारी एशियन, साउथ अमेरिकन और कैरिबियन क्विजीन्स में भी चिकन फीट का इस्तेमाल होता है, लेकिन चाइना में ये खास तौर पर पॉपुलर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, मुर्गे के पैर में होता ही क्या है खाने लायक, सिर्फ हड्डी और खाल ही तो होती है। लेकिन चाइनीज क्विजीन में चिकन फीट को उसके गेलाटिनस टेक्सचर के लिए पसंद किया जाता है। जब इसे पकाया जाता है तो इसकी स्किन और टेंडन्स, नसें सॉफ्ट और चिवी हो जाती हैं। इसमें कोलाजन भी भरपूर मात्रा में होता है, जो स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। तो शायद ये ब्यूटी सीक्रेट है। चिकन फीट खाओ, यंग दिखो, क्या पता। चिकन फीट को अलग अलग तरीकों से प्रिपेयर किया जाता है। इन्हें सूप में डाला जाता है, ब्रेसे किया जाता है, डीप फ्री किया जाता है, या फिर डिम सम में भी सर्वे किया जाता है। एक बहुत ही पॉपुलर डिश है जिसे फीनिक्स क्लॉज, फेंगझुआ कहते हैं, जिसमें चिकन फीट को पहले फ्राई किया जाता है, फिर उबाला जाता है और फिर एक फ्लेवरफुल सॉस में मरीनाते करके स्टीम किया जाता है। ये सॉस ब्लैक बीन्स, सोय सॉस और वेरियस स्पाइसेस से बनती है। देखने में ये डिश काफ़ी रेडिश ब्राउन और ग्लॉसी लगती है। मेरे लिए तो चिकन फीट देख के हमेशा वही थॉट आता है कि इसमें से खाने का पार्ट निकालना कितना मुश्किल होता होगा। इतनी सारी छोटी छोटी हड्डियाँ, मतलब पेशेंस चाहिए इसे खाने के लिए। लेकिन जो लोग इसे पसंद करते हैं वो कहते हैं कि इसका टेस्ट और टेक्सचर लाजवाब होता है, और वो हड्डियों के आसपास का मीट और स्किन चुस चुस कर खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और थोड़े एडवेंचरस भी, तो शायद आपको ये ट्राई करना चाहिए। क्या पता आपको भी पसंद आ जाए। वैसे इंडिया में भी कुछ रीजन्स में लोग ट्रॉटर पाया खाते हैं, तो कंसेप्ट थोड़ा सिमिलर है, बस एनिमल अलग है। चैप्टर 6। अब हमारी लिस्ट में अगला आइटम है सी क्यूकम्बर। नाम सुन के लगता है जैसे समुद्र में उगने वाला कोई खीरा होगा, है ना? लेकिन ये कोई वेजिटेबल नहीं है, बल्कि एक समुद्री प्राणी है, एक मरीन एनिमल। हाँ जी, ये अजीब सा दिखने वाला स्लग जैसा प्राणी जो समुद्र की सतह पर रहता है, चाइनीज क्विजीन में एक डेलिकेसी माना जाता है। इसका शेप थोड़ा बहुत खीरे जैसा होता है, इसलिए शायद इसका नाम सी कुकम्बर पड़ गया। लेकिन इसकी स्किन काफी थिक और लेदरी होती है, और इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। सी क्यूकम्बर को उसके यूनिक टेक्सचर और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाया जाता है। कहा जाता है कि इसका टेक्सचर गेलाटिनस और थोड़ा चेवी होता है, और इसका अपना कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता। यह जिस भी सॉस या ब्रॉथ में पकाया जाता है उसका फ्लेवर अब्सॉर्ब कर लेता है, तो इसे यूजुअली सूप्स, स्ट्यूज या स्टर फ्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ फ्लेवरफुल इंग्रेडिएंट्स जैसे मशरूम्स, पोर्क और चाइनीज हर्ब्स डाल जाते हैं। इसे ड्राई फॉर्म में भी बेचा जाता है, और फिर यूज करने से पहले उस पानी में भिगोकर रिहाइड्रेट करना पड़ता है, जिसमें काफी टाइम लगता है। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो
ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में सी क्यूकम्बर को काफी गुणकारी माना गया है। कहा जाता है कि ये अर्थराइटिस, फटीग और इम्पोटेंस जैसी प्रॉब्लम्स में फायदेमंद होता है। इसमें कोलाजन, प्रोटीन और कुछ खास कंपाउंड्स होते हैं जो जॉइंट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसी वजह से ये काफी महंगा भी मिलता है, स्पेशली कुछ रेयर स्पीसीज। लोग इसे गिनसेंग ऑफ द सी भी कहते हैं, मतलब समुंदर का अमृत। देखने में तो ये सच में थोड़ा अजीब लगता है। इमेजिन करो एक मोटा सा स्लग जैसा क्रीचर आपकी प्लेट में। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी देखा, चाइनीज क्विजीन में टेक्सचर को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है और सी क्यूकम्बर का वही यूनिक स्लिपरी जेलाटिनस टेक्सचर लोगों को पसंद आता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसको साफ करना और प्रिपेयर करना कितना डिफिकल्ट होता होगा। लेकिन जो भी हो, ये एक और एग्जाम्पल है कि कैसे अलग अलग कल्चर्स में फूड को लेकर कितनी वैरायटी और कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे समुंदरी खीरा? चैप्टर 7। ओके, अब जो डिश आ रही है उसका नाम सुन के ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। हम बात कर रहे हैं डक ब्लड सूप की। हाँ जी, बतख के खून का सूप। आई नो, सुनने में ही कितना अजीब और थोड़ा ग्रूसम लग रहा है। खून, और वो भी सूप में। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन चाइना में और कुछ और एशियन कंट्रीज में भी ये एक ट्रेडिशनल डिश है और लोग इसे नॉर्मल सूप की तरह पीते हैं। मतलब जैसे हम टोमेटो सूप या चिकन सूप पीते हैं, वैसे ही वहाँ लोग डक ब्लड सूप पीते हैं। तो ये बनता कैसे है? बेसिकली बतख के फ्रेश खून को कलेक्ट किया जाता है और फिर यूज कोआगुलेट यानी जमने दिया जाता है। जमने के बाद ये खून टोफू जैसा या जेली जैसा हो जाता है और फिर इसके क्यूब्स काट लिए जाते हैं। इन्हीं ब्लड क्यूब्स को फिर एक फ्लेवरफुल ब्रॉथ में पकाया जाता है, जिसमें वर्मिचेली नूडल्स, फ्राइड टोफू पफ्स, ग्रीन अनियंस और वेरियस स्पाइसेस भी डाले जाते हैं। कहा जाता है कि इसका टेस्ट आयरन रिच होता है और टेक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ होता है, बिल्कुल सिल्कन टोफू जैसा। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग खून क्यों पीते हैं? वेल, इसके पीछे भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाते हैं। कहा जाता है कि यह आयरन का अच्छा सोर्स है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, स्पेशली लंग्स को। इसलिए ये उन एरियाज में ज्यादा पॉपुलर है जहां पोल्यूशन लेवल हाई होता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी ब्लड को एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल एलिमेंट माना जाता है। तो यह सिर्फ अजीब नहीं बल्कि हेल्थी भी माना जाता है। मेरे लिए तो ये कॉन्सेप्ट ही थोड़ा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। खून को फूड आइटम की तरह देखना, आई डोंट नो, थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन हर कल्चर की अपनी कुलिनरी ट्रेडिशंस होती हैं और हुमेन उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शायद अगर हुमेन बचपन से ऐसी चीजें खाने की आदत होती तो हुमेन भी ये नॉर्मल लगता। जैसे कुछ लोग ब्लैक पुडिंग, जो ब्लड सॉसेज होती है, खाते हैं यूरोप में। तो अगर आपको कभी चीना में ये सूप ऑफर किया जाए तो क्या आप एक सिप लेने की हिम्मत करेंगे? सोच के बताना। चैप्टर 8। चलिए अब एक और कीड़े मकोड़ों वाली डिश की तरफ बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सिल्कवर्म पुपे की। हाँ जी, वही सिल्कवर्म जिसे हमारा खूबसूरत रेशम का कपड़ा बांधता है, उसके पुपे यानी लर्वे जब वो कोकून के अंदर होते हैं को चाइना में फ्राई करके, बॉईल करके या रोस्ट करके खाया जाता है। मतलब रेशम भी निकलो और कीड़े भी खाओ, डबल बेनिफिट। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि जिस कीड़े से इतनी डेलिकेट चीज बनती है उसे लोग स्नैक की तरह खा जाते हैं। यह सिल्कवर्म पुपे सिल्क इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होते हैं। जब कोकून से सिल्क निकाल लिया जाता है तो अंदर जो पुपा बचता है उसे वेस्ट करने के बजाय फूड सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि ये प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स होते हैं। तो एक तरह से यह सस्टेनेबल ईटिंग का एग्जाम्पल भी है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। इन्हें स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पर और रेस्टोरेंट्स में भी सर्व किया जाता है। इन्हें यूजुअली स्क्यूअर्स पर लगाकर ग्रिल किया जाता है या फिर स्टर फ्रीज में डाला जाता है। टेस्ट की बात करें तो जिन्होंने खाया है वो कहते हैं कि इनका टेस्ट थोड़ा नटी, अर्थी और कभी कभी थोड़ा बिटर भी होता है। टेक्सचर बाहर से थोड़ा क्रिस्पी अगर फ्राई किया हो और अंदर से सॉफ्ट, क्रीमी या थोड़ा मुशी होता है। कुछ लोग तो इनके टेस्ट को बॉइल्ड पोटैटोज या आलमंड से कंपेयर करते हैं। इमेजिन करो आप एक कीड़ा खा रहे हो और टेस्ट आ रहा है बादाम का। कंफ्यूजिंग राइट? इन पर नमक, मिर्च और दूसरे मसाले छिड़क कर सर्व किया जाता है। मेरे लिए तो ये भी हिम्मत चाहिए कैटेगरी में आता है। कीड़े खाने का थॉट ही थोड़ा अनसेटलिंग है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे कल्चर्स में इंसेक्ट्स को फूड सोर्स की तरह देखा जाता है और ये काफी न्यूट्रिशियस भी होते हैं। शायद हमें भी अपना माइंडसेट थोड़ा ओपन करने की जरूरत है।
स्पेशली जब हम सस्टेनेबल फूड सोर्सेज की बात करते हैं। लेकिन हाँ, अभी के लिए तो मैं इंडोर से ही नमस्ते करूंगी सिल्कवर्म पुपे को। आपका क्या ख्याल है? क्या आप ये रेशम के कीड़े ट्राई करना चाहेंगे? चैप्टर 9। ओके, अब हम फूड से थोड़ा हटके एक ड्रिंक की तरफ चलते हैं, लेकिन ये ड्रिंक भी कम अजीब नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्नेक वाइन की। हाँ जी, सांप वाली शराब, मतलब शराब में सांप। कैन यू बिलीव इट? ये एक अल्कोहलिक बेवरेज है जिसमें पूरे सांप को, अक्सर जहरीले सांप को, राइस वाइन या ग्रेन अल्कोहल में डालकर छोड़ दिया जाता है। और ये सिर्फ चाइना में ही नहीं, बल्कि वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ और पार्ट्स में भी मिलता है। तो ये बनता कैसे है? एक पूरा सांप, कभी कभी तो जिंदा सांप, एक ग्लास बॉटल या जार में डाला जाता है जिसमें राइस वाइन या कोई और अल्कोहल भरा होता है। इसे फिर कुछ महीनों तक ऐसे ही सील करके रखा जाता है ताकि सांप का एसेंस और उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अल्कोहल में इन्फ्यूज हो जाएं। कहा जाता है कि अल्कोहल सांप के जहर को न्यूट्रलाइज कर देता है और यूज नॉन टॉक्सिक बना देता है। कभी कभी इसमें दूसरे हर्ब्स, स्पाइसेस या छोटे जानवर जैसे बिच्छू या गेकोस भी डाले जाते हैं। देखने में ये बॉटल काफी ड्रामेटिक लगती है, अंदर कोइल्ड सांप के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग ये क्यों पीते हैं, तो इसके पीछे भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का हाथ है। कहा जाता है कि स्नेक वाइन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये रूमेटिज्म, गठिया, आर्थराइटिस, बैक पेन और इवन हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम्स में फायदेमंद होता है। इसे विरिलिटी यानी मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए भी पिया जाता है, मतलब ये एक कुरेऑल टॉनिक की तरह माना जाता है। लोग इसे स्मॉल शॉट्स में पीते हैं, मेडिसिन की तरह। मेरे लिए तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा अजीब है। सांप जिसे लोग इतना डरते हैं, उसको शराब में डाल कर पीना, आई मीन हाउ? और वो भी जहरीला सांप। भले ही कहते हैं कि जहर न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन रिस्क तो रहता ही होगा ना। और तास्ते कैसा होता होगा इसका? कहा जाता है कि इसका तास्ते थोड़ा एर्थी, थोड़ा फिशी और अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग टेस्ट तो होता ही है। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। ये उन चीज़ों में से है जो देखने में ही इतनी इंटिमिडेटिंग लगती हैं कि ट्री करने का सोचना भी मुश्किल है। आपकी क्या राय है इस स्नेक वाइन के बारे में? चैप्टर 10। ऑलराइट, अब हमारी लिस्ट में एक और ऐसी डिश है जो शायद कुछ लोगों को थोड़ी ऑफ पुटिंग लग सकती है। हम बात कर रहे हैं पिग्स ब्रेन की, यानी सुअर के दिमाग की। हाँ जी, दिमाग, वही ऑर्गन जो सोचने समझने का काम करता है। उसे चाइना में लोग खाते हैं, और सिर्फ चाइना ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में एनिमल ब्रेन्स को डेलिकेसी माना जाता है, लेकिन चाइना में ये काफी कॉमन है, स्पेशली सिचुआन क्विजीन में। पिग्स ब्रेन को उसके सॉफ्ट, क्रीमी और कस्टर्ड लाइक टेक्सचर के लिए पसंद किया जाता है। कहा जाता है कि इसका टेस्ट माइल्ड, थोड़ा सा मीठा और रिच होता है। इसका अपना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता, इसलिए ये उन मसालों और सॉसेस का फ्लेवर अब्सॉर्ब कर लेता है जिनके साथ इसे पकाया जाता है। इसे यूजुअली सूप में डाला जाता है, या फिर हॉट पॉट में, या फिर स्पाइसी सॉसेस के साथ स्टर फ्राई या ग्रिल करके भी सर्व किया जाता है। एक पॉपुलर डिश है जिसमें पिग्स ब्रेन को मापो टोफू के साथ पकाया जाता है। अब सवाल यह है कि लोग दिमाग क्यों खाते हैं? वेल, कुछ लोग मानते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, यानी दिमाग खाने से दिमाग तेज होता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मोस्टली ये टेस्ट और टेक्सचर के लिए ही खाया जाता है। और हाँ, ये कोलेस्टेरॉल में काफ़ी हाई होता है, तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए शायद ये बेस्ट ऑप्शन ना हो। लेकिन जो लोग इसे पसंद करते हैं वो इसके क्रीमी टेक्सचर के दीवान होते हैं। मेरे लिए तो ये थोड़ा अजीब है। एनिमल ऑर्गन्स खाना, जैसे लिवर या किडनी, फिर भी थोड़ा कॉमन है, लेकिन ब्रेन, पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब लगता है। शायद इसलिए कि हम ब्रेन को इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस से एसोसिएट करते हैं। लेकिन फूड चॉइसेस बहुत पर्सनल होती हैं, और हर कल्चर की अपनी अलग कुलिनरी प्रैक्टिसेस होती हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसको प्रिपेयर करना कितना डेलिकेट काम होता होगा, क्योंकि ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप पिग्स ब्रेन ट्राई करना चाहेंगे? चैप्टर 11। चलिए एक और इंसेक्ट डिश की तरफ रुक करते हैं। अब बारी है फ्रीड सिकाडास की। सिकाडास यानी वो कीड़े जो गर्मियों में पेड़ों पर बैठे जोर जोर से आवाज करते हैं, वो जज वाली। हाँ जी, उन्हीं को चीना में फ्राई करके स्नैक की तरह खाया जाता है। मतलब जो कीड़ा अपनी धुन में गाना गा रहा था, उसको पकड़ के तेल में डाल दिया, पूर सिकाडा। लेकिन चाइना के कुछ रीजन्स में, जैसे शंदोंग प्रोविंस में, यह एक पॉपुलर डेलिकेसी है।
सिकाडास को उनके निम्फ स्टेज में, यानी जब वो जमीन से बाहर निकालते हैं और अडल्ट बनने से पहले, तब कलेक्ट किया जाता है। इन्हें फिर साफ करके नमक और मसालों में मैरिनेट किया जाता है और फिर डीप फ्री किया जाता है जब तक वो गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाएं। कहा जाता है कि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं और इनमें विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। तो एक और हेल्थी इंसेक्ट स्नैक। स्ट्रीट वेंडर्स इन्हें पेपर कोन्स में या स्क्यूअर्स पर लगाकर बेचते हैं। टेस्ट की बात करें तो जिन्होंने ट्राई किया है वो कहते हैं कि फ्रीड सिकाडास का टेस्ट थोड़ा नटी, एर्थी और श्रिम्प या एस्पारागुस जैसा होता है। टेक्सचर बाहर से क्रंची और अंदर से थोड़ा चेवी या मीठी होता है। कुछ लोग तो इनके टेस्ट को पोटैटो चिप्स या पॉपकॉर्न से भी कंपेयर करते हैं। मतलब हर कीड़े का टेस्ट अलग होता है, ये तो आज पता चला। इन्हें लॉग बियर के साथ स्नैक की तरह खाना पसंद करते हैं। मेरे लिए तो ये भी नो थैंक यू कैटेगरी मैन है। कीड़े देख के ही अजीब लगता है और फिर उनको खाना। ऊपर से सिकाडास की आवाज सुन के तो मुझे गर्मियों की याद आती है। अब उनको खाने की याद आएगी तो कैसा लगेगा। लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एंटोमोफगी यानी इंसेक्ट्स को खाने की प्रैक्टिस दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में कॉमन है और इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। शायद फ्यूचर में ये और भी कॉमन हो जाए, लेकिन अभी के लिए मैं तो दूर से ही इनकी आवाज सुनना पसंद करूंगी, प्लेट में देखना नहीं। आपका क्या ख्याल है? चैप्टर 12। अब हमारी लिस्ट में एक ऐसी डिश है जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बताए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं टर्टल जेली की, जिसे गिलिंगाओ भी कहते हैं। हाँ जी, कछुए से बनी जेली। स्पेसिफिकली ये कछुए के प्लास्टरों यानी उसके शेल के नीचे वाले हिस्से से और कुछ चाइनीज हर्ब्स को मिलाकर बनाई जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना कि कछुए के शेल से जेली बन रही है। तो ये बनती कैसे है? ट्रेडिशनली टर्टल प्लास्टरों को पाउडर फॉर्म में या फिर उसके पीसेस को वेरियस चाइनीज हर्ब्स जैसे स्मिलैक्स ग्लाब्रा, टूफुलिंग के साथ पानी में उबाला जाता है। इस मिक्सचर को काफी देर तक पकाया जाता है और फिर ठंडा होने पर यह जेली जैसा सेट हो जाता है। इसका कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक होता है और टेस्ट थोड़ा बिटर, हर्बल और हल्का सा मीठा होता है अगर इसमें स्वीटनर डाला गया हो। इसे यूजुअली ठंडा सर्व किया जाता है और कभी कभी इस पर होने या कंडेंस्ड मिल्क डालकर भी खाते हैं ताकि बिटरनेस कम हो जाए। अब इसके फायदे क्या हैं? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में टर्टल जेली को कूलिंग यिन फूड माना जाता है, जो बॉडी हीट को कम करता है, स्किन को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल वेलबींग प्रमोट करता है। कहा जाता है कि ये एक्ने, कॉन्स्टिपेशन और सोर थ्रोट जैसी प्रॉब्लम्स में भी फायदेमंद होता है। तो ये एक डेसर्ट भी है और मेडिसिन भी। मतलब एक तीर से दो निशाने। इससे लोग गर्मियों में खास तौर पर खाते हैं, बॉडी को ठंडा रखने के लिए। मेरे लिए तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स वाला है। एक तरफ तो कछुआ जो एक अडोरेबल क्रीचर है और दूसरी तरफ उसके शेल से बनी जेली जिसके इतने मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी कमर्शियली अवेलेबल टर्टल जेली में एक्चुअल टर्टल शेल पाउडर का इस्तेमाल कम या नहीं भी होता है और उसकी जगह हर्बल इंग्रेडिएंट्स से वैसा ही इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो शायद वो वर्जन ट्राई करना आसान हो, लेकिन ट्रेडिशनल टर्टल जेली जिसमें असली कछुए का अंश हो वो ट्राई करना थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? चलिए अब हमारी लिस्ट में एक और छोटी सी लेकिन अजीब डिश है अंटेक्स। हाँ जी, चींटियों के अंडे, वही छोटी छोटी चींटियां जो हमारे घरों में मीठा ढूंढती फिरती हैं। उनके अंडों को चीना के कुछ पार्ट्स में और साउथ ईस्ट एशिया में भी डेलिकेसी की तरह खाया जाता है। मतलब अब चींटियों के अंडे भी नहीं बचे। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है ना। मैं तो चींटी को देख के ही परेशान हो जाती हूँ और यहाँ लोग उनके अंडे खा रहे हैं। ये अंट एग्स, जिन्हें एस्कमोलेस भी कहा जाता है मेक्सिको में, जहाँ ये काफी पॉपुलर हैं, देखने में थोड़े चावल के दानों जैसे या कॉटेज चीज जैसे लगते हैं। इन्हें कलेक्ट करना भी काफी मुश्किल काम होता है क्योंकि ये चींटियों के नेस्ट्स के अंदर जमीन के नीचे मिलते हैं और चींटियां अपने अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए काट भी सकती है। तो ये ट्रेजर हंट जैसा काम है। इन्हें यूजुअली फ्राई करके या सूप में डालकर या फिर ऑमलेट में मिलाकर खाया जाता है। तास्टे की बात करें तो जिन्होंने खाया है वो कहते हैं कि अंट एग्स का तास्टे थोड़ा बटरी, नटी और हल्का सा तांगी होता है। टेक्सचर सॉफ्ट, पॉपी जैसे कवियार और थोड़ा क्रीमी होता है। कहा जाता है कि यह प्रोटीन और विटामिन्स का अच्छा सोर्स होते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशियस इंसेक्ट्स। कुछ लोग तो इन्हें इंसेक्ट कवियर भी कहते हैं, उनके डेलिकेट टेस्ट और टेक्सचर की वजह से। मतलब चींटी के अंडे भी इतने फैंसी हो सकते हैं, कौन सोच सकता था। मेरे लिए तो ये भी हिम्मत वाला काम है। चींटी के अंडे
मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं प्लेट में चींटी के अंडे देखकर उन्हें खाने की कोशिश करूंगी। लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं, फूड चॉइसेस बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। जो चीज़ हमारे लिए अजीब है वो किसी और कल्चर में नॉर्मल हो सकती है। शायद अगर हमें बचपन से ये सब खिलाया जाता तो हमें भी अजीब न लगता। लेकिन अभी के लिए मैं तो चींटियों को उनके अंडों के साथ खुश रहने दूंगी। आपका क्या प्लान है? अंट एग ऑमलेट ट्राई करेंगे। ओके, अब जो आइटम आ रहा है उसका नाम सुन के शायद आपको सबसे ज्यादा झटका लगेगा। हम बात कर रहे हैं फिश स्पर्म की। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मछली का स्पर्म, जिसे मिल्टिया शिरको जापानीज में भी कहते हैं। आई नो, यह सुनने में ही इतना ज्यादा अजीब और शॉकिंग लग रहा है कि क्या बताऊं। मतलब फूड के नाम पर कुछ भी। लेकिन बिलीव इट और नॉट, चाइना, जापान, कोरिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी फिश स्पर्म को डेलिकेसी माना जाता है। तो यह होता क्या है? बेसिकली ये मेल फिश के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं जिसमें स्पर्म होता है। यह देखने में वाइट, सॉफ्ट और ब्रेन जैसा लगता है। इसे यूजुअली कॉड, एंगलर फिश, पफर फिश या साल्मन जैसी मछलियों से निकाला जाता है। इससे रॉ, सशिमी स्टाइल या लाइटली पोच्ड, स्टीम्ड, ग्रिल्ड या फिर डीप फ्राइड करके सर्व किया जाता है। कहा जाता है कि इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी, सॉफ्ट और कस्टर्ड लाइक होता है और टेस्ट माइल्ड, स्लाइटली स्वीट और ओशियानिक, समुंदर जैसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग ये क्यों खाते हैं? वेल, इसे उसके यूनिक टेक्सचर और डेलिकेट फ्लेवर के लिए पसंद किया जाता है। और हाँ, इसके भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाते हैं। कहा जाता है कि ये प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन्स का अच्छा सोर्स है। कुछ लोग तो इसे एफ्रोडिशिक यानी कामोतेजक भी मानते हैं। तो टेस्ट भी, हेल्थ भी और रोमांस भी। पता नहीं यार, मेरे लिए तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा अजीब है। ऑनेस्टली, ये शायद इस लिस्ट का सबसे ज्यादा आउट देयर आइटम है मेरे लिए। फिश स्पर्म, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई ये चीज प्लेट में देखकर यूज खाने का सोचेगा। लेकिन जैसे कहते हैं ना, वन मैन्स वियर्ड इज अनदर मैन्स डेलिकेसी, शायद ये उन्हीं चीजों में से एक है। इसे ट्राई करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस पैलेट और स्ट्रॉन्ग स्टमक चाहिए होगा। मैं तो डेफिनेटली पास करूंगी। आपका क्या ख्याल है? क्या आप में है इतनी हिम्मत कि आप फिश स्पर्म ट्राई कर सकें? और अब हम आ गए हैं हमारी लिस्ट के आखिरी अजीब खाने पर, बैम्बू वर्म्स। हाँ जी, ये वो कीड़े होते हैं जो बाम्बू यानी बांस के अंदर पाए जाते हैं। ये देखने में छोटे, मोटे और वाइट कलर के लार्वे होते हैं। चाइना के यूनान प्रोविंस में और थाईलैंड और लाओस जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये एक पॉपुलर स्नैक है। मतलब बांस के शूट तो सुना था खाते हैं, अब बांस के कीड़े भी। ये बाम्बू वर्म्स, जिन्हें बाम्बू बोरर्स भी कहते हैं, बम्बू के सेगमेंट्स के अंदर रहते हैं और उसी को खाते हैं। इन्हें कलेक्ट करने के लिए बम्बू को काटना पड़ता है। कलेक्ट करने के बाद इन्हें साफ करके डीप फ्री किया जाता है जब तक वो क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। इन पर नमक और मसाले छिड़क कर सर्व किया जाता है। कहा जाता है कि ये प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स होते हैं। तो एक और हेल्थी कीड़ा स्नैक, इन्हें स्ट्रीट वेंडर्स आमतौर पर बेचते हैं। टेस्ट की बात करें तो जिन्होंने खाया है वो कहते हैं कि फ्रीड बम्बू वर्म्स का टेस्ट थोड़ा बहुत कॉर्न पफ्स या पोटैटो चिप्स जैसा होता है, सॉल्टी, क्रंची और थोड़ा सा क्रीमी अंदर से। कुछ लोग कहते हैं कि इनका टेस्ट थोड़ा नोटी भी होता है। मतलब देखने में भले ही कीड़े लगें, लेकिन टेस्ट में स्नैकी। शायद इसलिए लोग इन्हें बियर के साथ या ऐसे ही टाइम पास के लिए खाते होंगे। इमेजिन करो, मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न की जगह फ्रीड बैम्बू वर्म्स। मेरे लिए तो ये भी इंसेक्ट्स आर नॉट फूड कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन इतने सारे इंसेक्ट डिशेस देखने के बाद अब थोड़ा नॉर्मल सा लगने लगा है। जस्ट किडिंग। सीरियसली, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग चीजों को फूड सोर्स की तरह देखा जाता है। बैम्बू वर्म्स शायद उतने शॉकिंग न लगें जितने कुछ और आइटम्स थे इस लिस्ट में, लेकिन अजीब तो है ही। तो ये था हमारा आखिरी अजीब खाना। क्या आप ये बाम्बू के चिप्स ट्राई करना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये थे चाइना की 15 सबसे अजीब खाने। फ्यू, क्या लिस्ट थी यार। मतलब सेंचुरी एग्स से लेकर फिश स्पर्म तक हमने क्या कुछ नहीं देखा और सुना आज। मेरा तो दिमाग ही चक्कर खा गया है इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें देखकर। कुछ चीजें तो ऐसी थी जिनको सुन के ही गूज बम्स आ गए, और कुछ ऐसी जिनको शायद बहुत हिम्मत करके ट्राई किया जा सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, दुनिया में फूड की इतनी वैरायटी है कि हम सोच भी नहीं सकते। हर कल्चर का अपना एक यूनिक फ्लेवर होता है और उनकी अपनी एक अलग पहचान।
ये वीडियो बनाने का मकसद किसी कल्चर को नीचा दिखाना या उनके फूड हैबिट्स का मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि हम तो बस आपको ये दिखाना चाहते थे कि दुनिया कितनी डाइवर्स है और अलग अलग जगहों पर लोग क्या क्या खाते हैं। जो चीज़ हमारे लिए अजीब है वो किसी और के लिए नॉर्मल हो सकती है और शायद डेलिकेसी भी। तो ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे सच सच बताना, इनमें से कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा अजीब लगी, और अगर मौका मिले तो कौन सी डिश आप ट्राई करना चाहिए अगर कोई है तो। मुझे तो ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया और आई होप आपको भी देखने में मज़ा आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। और हाँ, हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस न करें। आपको कौन सा खाना सबसे ज़्यादा अजीब लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोन एपेटी, या शायद नहीं। बाय।